आज के वीडियो में हम तुमको बताएंगे, आप लोगों को बताएंगे कि महाराष्ट्र और मुंबई जैसे शहरों में क्यों बिहारी लोगों को भगाया जा रहा है और अभी भी वह चल रहा है। सबसे ज़्यादा वीडियो आप देखिएगा वायरल हो रहा है। पवन पवन और खेसारी जो वहाँ पर हैं मुंबई शहरों में, तो एक पवन जी का वीडियो वो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है कि आपको महाराष्ट्र से निकाला जा रहा है, अब क्या कहिएगा। तो 2025 में जब वह चल रहा है, वह 1961 में भी चल रहा था और इतिहास के पन्नों में भी छपा है। लेकिन हम इस पर कहेंगे तो उसने क्या बोला था, अब हम अगले में बताएंगे। देखिए आपने चलते हैं 1961 में जब मुंबई में ये कार्यकाल जब हुआ, सारे इतने बात जब बिहारी लोग को पीट कर भगाया गया था, तो इस पर कितने बिहारी लोग मराए थे, मतलब इतने कितने लोग बिहारी शिकार हुए थे महाराष्ट्र का, वो भी हम बताएंगे। लेकिन बिहारी अभी भी उतना तत्काल में नहीं हुआ है कि किसी का शिकार बन जाए। अगर शिकार बन जाए भी तो हम क्या करेंगे, हमारा सरकार भी उतना कूटनीति से बंधित नहीं है। लेकिन हम बताने वाले हैं। देखिए 1961 में जब मुंबई आपका शहर बड़ा सा इंडस्ट्री बना, उसका लोकप्रिय हुआ, वहाँ समुद्र के जरिए वहाँ पर हर व्यापार और व्यापारी लोग आते हैं, बड़े बड़े शहर से, इंग्लैंड, चीन, अमेरिका जैसे देशों से आते भी हैं और वहाँ पर अपने इंडस्ट्री को बनाते। इसी तरह से वह राज्य हमका बहुत प्रसिद्ध हो गया। और 1961 की तहत हम आपको बता रहे हैं। देखिए 1961 में जब मुंबई में ज़्यादा जनसंख्या नहीं थी लोगों की, करीब से करीब आपकी 34 या 20% थी, हम बोल सकते हैं। और उसी के अनुसार जब धीरे धीरे वहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ने लगी, तो सरकार वहाँ की जो थी, मुख्यमंत्री बोल सकते हैं, तो वहाँ पर दबाव डालने लगी कि जब बिहारी लोग आएंगे तो उसको पीटा जाएगा। क्यों ऐसा करा सरकार ने, देखते हैं। देखिए जब मराठियों की संख्या 34% है, मतलब 34 और 30 के आसपास, इसमें तो लिखा है कि 34% था। और आपको 1961 के बीच और 2001 के बीच जितने कार्य हुआ, वहाँ पर इतना तेजी से फैक्ट्रियाँ और कंट्री दूसर कंट्रियों से आई और अपनी जनसंख्या बहुत बढ़ी। पहले अपने राज्य के बारे में बताते हैं। देखिए हमारा ये 2001 में मराठियों की संख्या 57% हो गया और इसी के तत्काल में दक्षिण भारत, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद, मुंबई में आने वाले जितने लोग थे सबको रोक लगा दी सरकार वहाँ की। और गुजराती जैसे, सूरत जैसे हमारे राज्यों में भी यहाँ पर रोक लगा दी कि यहाँ पर आपको अब निवेदन नहीं आने की, इतनी वहाँ की टिकटें बंद कर दी। कौन? मुंबई ने कर दिया ऐसा हाल। जब मुंबई ने ऐसा हाल कर दिया तो काफ़ी कम हो गया, काफ़ी कम हो गई वहाँ पर। जब इतने तेजी से जनसंख्या वहाँ बढ़ने लगी तो फिर सरकार ने ये सारे राज्य, ये पहले तो राज्य पर अपने बंद की, और उसके बाद बंद तो नहीं है लेकिन फिर भी आती है, चलता है। 1961 की ये बात है, इसको बताना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद आपको फिर सरकार ने, हमारे भारत सरकार ने एक निर्णय ली। वहाँ भारत सरकार ने क्या निर्णय ली? भारत सरकार ने बोला कि ये मुंबई जैसे शहर ये खाली आप लोग का थोड़े ना है। और ये भी बोला कि जब भारत जैसा देश हमारे सारे भारतीयों का है, यहाँ पर लिखे आपको, यदि भारत सभी भारतीयों का देश है, हमारा भारत सभी भारतीय का देश है, भारतीय लोगों का, तो मुंबई सभी भारतीय प्रदेशों का भी प्रदेश है। यहाँ पर लिखे मुंबई सभी भारतीयों का एक प्रदेश है। सही बात है, हमारा भारत सरकार बोला है, भी बात भारत सरकार ठीक है कह रहा है। मुंबई हमारे सारे भारतीयों का एक प्रदेश है, वहाँ पर हर भारतीय जा सकता है। काहे ऐसा महाराष्ट्र करेगा? नहीं करेगा। तो फिर मुंबई आज हमारे भारत में, भारत की वित्तीय राजधानी बन गया है।
भारत का सबसे मशहूर और वित्तीय राजधानी बनाए तो मुंबई बनाए अभी के डेट में। और ये आने वाला भी समय में भी मुंबई बहुत बड़ा इंडस्ट्री शहर हो जाएगा। ये अपना देखिए, ये 1961 में भी कर रहा था कि हमको अलग हिस्सा मांग रहा था, मतलब यह खंड बनने की समस्या की तत्काल पर पहुंच गया था। और उसी के समय ये हमारा सरकार यहाँ पर पहुंची और बोली कि हमारा सरकार यहाँ पर पहुंची और बोली, जब अखंड होने का निर्णय लिया, यही बात बोली कि यदि भारत सभी बोला कि भारत यदि सभी भारतीयों का देश है, मुंबई जैसे शहरों में जाकर हमारे भारत सरकार ने बोला कि मुंबई जैसे शहरों में, दो बार बता दे रहे, शहरों में जाकर बोली कि यदि भारत सभी भारतीयों का देश है तो हमारा ये जो मुंबई सभी भारतीयों का एक प्रदेश भी है। जब वहाँ के सरकार वहाँ पर जाकर हमारा बोला भारत सरकार ने, तो फिर निर्णय कैसा आया देखिए, देखते हैं। यहाँ पर उत्तर हिंदू भाषियों को बेरहमी से पीटा था। वहाँ पर जब सरकार पहुंची तो बिहारियों लोग को बहुत बेरहमी से पीटा, हमारे उत्तर बिहारियों को। और पीटने के बाद एक नए निर्णय का जारी लिए, और जारी लेते समय उसने बोला कि मुंबई आपको छोड़ना पड़ेगा, बिहारियों को छोड़कर आपको ये राज्य में जाना पड़ेगा। मतलब सरकार ने कही ये भी बोली कि वहाँ पर जितने, ये तो बात वह बोलकर चली गई, तो फिर अपना महाराष्ट्र ने अपना काम जारी किया। क्या काम जारी किया कि जितने बिहारी लोग हैं वह तो छोट छोट निवासी हैं, उनको हटाया जाए, मतलब हमारे राज्य से उस कचरों को साफ किया जाए। अपना निर्णय वहाँ पर किया है। किसने किया? ये अपना मुंबई के मुख्यमंत्री राज्य ने ये अपना निर्णय किया और ऐसे ऐसे घटना किया, मुंबई छोड़ने पर मजबूर किया, और कई लोगों की इसमें मारपीट में मृत्यु भी हो गई। जब कोई अगर कोई घर से मार कर खदेड़ेगा तो उसमें तो घटना तो हो भी करेगी। तो मुंबई अपना निर्णय लिया कि सारे बिहारियों को मार कर निकाला जाए इस शहर से, मतलब ये महाराष्ट्र से निकाला जाए। और महाराष्ट्र से निकालने के बाद बिहारियों छात्र के साथ जब रेलवे भारतीय बोर्ड परीक्षा में गए थे हमारे छात्र परीक्षा देने, तो जहाँ वहाँ उनको पता चला कि ये बिहारी हैं, तो बिहारी छात्र के साथ मारपीट की गई और उत्तर पूर्वी असम राज्य में बिहारियों की हत्या भी की गई। देख लीजिए, हमारे बिहारी में बिहारी राज्य में बिहारी लोग हमारे असम में गए थे कमाने, वहाँ पर कई लोग बिहारियों को हत्या कर दी गई। इस पर सरकार ने कुछ दबाव और सोच विचार नहीं की, और इसी तरह हर राज्य में हो रहा है। बिहारियों की कोई कदर नहीं कर रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसे कई कंट्री देशों में भी जा रहे हैं तो उनका शिकार बन जा रहे हैं। और शिकार बनने का यही एक वजह है कि दक्षिण भारत चेन्नई, बेंगलोर और हैदराबाद, मुंबई जैसे तत्काल में भी काफ़ी कम हो गए हैं। तो हम यही कहेंगे कि उत्तर पूर्वी जैसे भारत भी अभी के तत्काल में भी उभी हो रहा है। अभी भी देखिएगा कि एक निर्णय लिया है महाराष्ट्र ने अभी 2025 के डेट में, आपको हम बता रहे 2025 में उसने निर्णय क्या लिया है कि जितने यहाँ पर लोग रह रहे हैं, यहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं महाराष्ट्र में, तो सबको मराठी आना चाहिए। ये तो बात बिल्कुल गलत है। क्या हमारे बिहार में लोग जितने लोग रह रहे हैं तो सबको बिहारी आना चाहिए, भोजपुरी आना चाहिए? नहीं, हिंदी आना चाहिए। हिंदी जहाँ हमारे भारत का मातृभाषा है हिंदी, तो सबको हिंदी आएगा, वो सब राज्य में बिलोंग करेगा, ऐसा तो बात नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र ने अपना एक निर्णय लिया कि जिसको मराठी आएगा वही खाली महाराष्ट्र में रहेगा, मुंबई या हमारे शहर में रहेगा। तो अभी तत्काल में बहुत से वीडियो वायरल हो रही है इनकी कि आपको पवन जी का देखिएगा, भोजपुरी हमारे बिहारी हैं, उनको हटाने की वहाँ पर सरकार निर्णय ली। तो बोले कि क्या हमको तो महाराष्ट्री नहीं आती है,
मतलब हमको कार निकाल देंगे। तो वहाँ पर पवन जी ने बोले कि यह सारे महाराष्ट्र भी, मुंबई भी हमारा हिंदुओं का है। मतलब जितना हिंदी बोलेंगे वो सारे हिंदी का है। जो महाराष्ट्र में मराठी नहीं बोलेगा वो का नहीं रह सकता है। ये भी बात वो पवन जी ने बोले हैं कि महाराष्ट्र सारे इंडियन पूरे देश के भारतीय का है पूरा, यहाँ पर रह सकते हैं। महाराष्ट्री नहीं बोलना वो जरूरी बात नहीं है। यहाँ पर हिंदी चल रहा है ना, हिंदी बोल रहे हैं ना, ये हमारा महाराष्ट्र है, हम यहाँ पर रहेंगे। और तत्काल में भी ये भी एक चल रहा है। जब यह देखिए वो कैसे कैसे निर्णय लेकर भगाने का वह अपना विचार कर रहा है। आपको कौन, वह मुंबई आपको तभी वह भाषा पर लाएगा, कभी आपको कुछ करतूत का हटाने का कोशिश करेगा, किसी तरह वो अखंड करने का कोशिश करते रहता है। अब 2025 में निर्णय लिया, अब अगले साल में फिर निर्णय लेगा कि यहाँ पर जो लोग महाराष्ट्री में मतलब बातें नहीं करेंगे उनको हटाना पड़ेगा। कुछ कुछ वो निर्णय लेता है और इसी तरह के वह काम करता है। कभी ऐसा नहीं होगा जब तक ले सरकार हमारी सही रहेगी। तो भले मारपीट हत्याकांड होते रहेगा, ये आज का नहीं है, कई साल बाद की ये पुरानी बात है, इससे डरनी नहीं है और ये हमेशा होते रहता है। यहाँ के सरकार अच्छी नहीं है, नहीं तो ये सब काम नहीं होता है। ठीक है, आज के वीडियो में इतने ही, अब कल आते हैं।